अभी जो बैलेंस शीट होता है तुम्हारा, उसके दो फॉर्मेट्स होते हैं। जो तुमने सीखा है जो 12th फाइनल अकाउंट्स में, ये लायबिलिटी साइड था, ये एसेट साइड था, सबको पता होगा, ठीक है ना। टेक्निकल भाषा में इसको हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस 11th और 12th स्टैंडर्ड को है, लेकिन प्रैक्टिकली कंपनी का बैलेंस शीट लो या बाकी लोग का बैलेंस शीट लो, ये वर्टिकल फॉर्म में, बैंक का भी वर्टिकल फॉर्म में है। वर्टिकल फॉर्म मतलब देर इज नो लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड, स्ट्रेट अवे बोलते हैं ना, ऊपर से नीचे की तरफ वो मूवमेंट देता है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको हम एनालिसिस सीखेंगे। मुझे बताओ बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में 12th स्टैंडर्ड में क्या आता है? सबसे पहले लायबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या आता है बताओ? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आता है। वही कंपनी रहेगा तो क्या आएगा? शेयर कैपिटल। डू यू एग्री? कंपनी रहेगा तो शेयर कैपिटल आएगा। सो इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये दोनों कैपिटल हुआ। सो कंपनी जो फंड्स रेज करती है, ओन्ड फंड्स, वो इक्विटी और प्रेफरेंस का टोटल ले लो, और जो रिजर्व, याद है ना तुम्हारा जनरल रिजर्व आता था। अभी सिक्योरिटीज प्रीमियम तो पार्टनरशिप में आ नहीं सकता क्योंकि वो लोग तो शेयर्स इश्यू करते नहीं है, बट कंपनी है। सो प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम ये ऐड होगा, ठीक है। और फिक्टिशियस एसेट में बताऊंगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में कभी प्रॉफिट एंड लॉस आया या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बहुत रेयरली होता है बट आया तो माइनस करेंगे। जो फिगर आएगा इसको ओन्ड फंड्स या नेटवर्थ या ओनर्स इक्विटी, तुम लिख लो वहां पे चाहिए तो, या इक्विटी या शेयर होल्डर फंड्स या प्रोपराइटर फंड्स। सो ये नाम है। सो देखा जाए तो तुम एक जब गाड़ी खरीदते हो, कुछ खुद का पैसा डालते हो, कुछ लोन लेते हो। जो खुद का पैसा डालते हो वो ओन्ड कैपिटल है, जो लोन लेते हो वो बोरोड फंड्स है। सो यहाँ पे ओन फंड्स, ओन फंड्स में कंपनी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इक्विटी प्रेफरेंस प्लस रिजर्व को ओन फंड्स बोलते हैं। लेकिन बैलेंस शीट एसेट साइड में कोई फिक्टिशियस एसेट रहा, जैसे तुम्हारे लेवल पे प्रॉफिट एंड लॉस याद रखो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस याद रखो, डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ शेयर्स, ये तीन में से एक आएगा, ठीक है ना। या प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, तो वो माइनस करने का रेयर केस में आता है। तो तुम्हारा ये आ जाएगा ओन फंड या नेटवर्थ, फेमस नाम है। अच्छा, नेटवर्थ में तुम जब लॉन्ग फंड, लॉन्ग टर्म फंड्स, जो बोरोड फंड्स है ऐड करोगे, दैट इज बैंक लोन, डिवेंचर, जब तुम ऐड करोगे तो वो टोटल फंड्स अवेलेबल, या टेक्निकल भाषा में इसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलेंगे। यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं दिया इन लोगों ने, कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलेंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड। हम इतना डीप नहीं जाएंगे, मैं तुम्हारे लेवल पे रहूंगा। तुम क्या करो, ओन फंड्स एंड बोरोड फंड्स इज द टोटल फंड्स अवेलेबल, इतना ही सोचो, क्योंकि फिर वो मैं ज्यादा डीप जाऊंगा तो तुमको फिर कठिनाई होगा। सो इमेजिन करो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, दिस इज ओन्ड कैपिटल, दिस इज बोरोड कैपिटल, दिस इज ओन्ड कैपिटल, ये रहा, ठीक है। दिस इज बोरोड कैपिटल, ओन्ड प्लस बोरोड इज द टोटल फंड जो तुम्हारे पास है। नाउ ये जो पैसा तुमको, ये सोर्स है, सोर्स मतलब जहां से पैसा आ रहा है, कहां से पैसा आ रहा है? ओन से आ रहा है और बोरोड से आ रहा है, ठीक है ना। सो ओन प्लस बोरोड इज द टोटल फंड्स अवेलेबल, और ये पैसा तुम काम पे लगाओगे, सो दैट विल बी कॉल्ड एज एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स विल बी टू एरियाज, फिक्स्ड एसेट और वर्किंग कैपिटल। मैंने ऐसे फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट भी आता है उसमें। फिक्स्ड एसेट में क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 बोलता है लॉन्ग टर्म है, ठीक है ना। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, 11th में भी तुमने सीखा था। फिर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट ले लो, और वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। व्हाट इज करंट एसेट्स? वो सारे एसेट्स जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड, ये सब एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। अब क्विक एसेट्स धीरे धीरे मैं बताऊंगा, एक साथ बताऊंगा तो हैवी हो जाएगा। कैसे होता है, ऐसा सोचो कि तुम्हारे पास स्टॉक है, तुम्हारे पास डेटर्स है, तुम्हारे पास कैश है, ठीक है। सबसे ज्यादा लिक्विड, लिक्विड मतलब जो एकदम फास्ट कैश में कन्वर्ट हो जाए। करंट एसेट एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है,
लेकिन तुम्हारे दुकान में जो स्टॉक है उसको टाइम लगेगा कन्वर्ट होने, ठीक है ना, 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, लेकिन कैश तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, कैश का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो इसलिए कैश को, बैंक बैलेंस को, ये सबको क्विक एसेट्स बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जल्दी बिक जाता है, जल्दी कैश में कन्वर्ट होता है, खुद कैश है। कैश, बैंक डेटर्स भी तुमको जल्दी पैसा दे देंगे, बिल रिसीवेबल। ये करंट एसेट है। करंट एसेट में क्विक एसेट और नॉन क्विक एसेट, ये स्टॉक भी करंट एसेट है, लेकिन उसमें थोड़ा नॉन क्विक, थोड़ा सा टाइम लगता है। तुमने प्रीपेड दे दिया तो वापस मिलना कठिन होता है, या एडवांस दिया तो। सो टेक्निकल भाषा में क्विक एसेट, क्विक लायबिलिटी भी आने वाला है बाद में। तो वर्किंग कैपिटल इज व्हाट? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। व्हाट इज करंट लायबिलिटी? जो एक साल में कैश में तुमको पे करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ठीक है ना, उसमें भी दो भाग में बांटा है। एक क्विक लायबिलिटी जो तुरंत पे करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग, बिल्स पेबल, इसको ज्यादा तुम रोक नहीं पाओगे। और एक बैंक ओवरड्राफ्ट है जो नॉन क्विक में माना जाता है। सो सिंपल सी भाषा में व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। सो ये जो एनालिसिस है, इसने क्या किया, हॉरिजॉन्टल फॉर्म को वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया, जहां पे ये ओन्ड कैपिटल है जिसमें शेयर कैपिटल है, ये बोरोड कैपिटल है, दोनों को प्लस कर दिया। दिस इज अ टोटल फंड्स अवेलेबल। ये तुम्हारा फिक्स एसेट है, ठीक है ना, ये फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट का लाइन शायद ये है। फिर व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये जो करंट एसेट है माइनस करंट लायबिलिटी इधर आएगा, और ये तुम्हारा टोटल कैपिटल फंड एम्प्लॉयड होगा। सो ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म को वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। सो अभी व्हाट वी विल डू, विल गेट द सम स्टार्टेड।